जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पर जो नए नियम लागू होने वाले हैं, यानी कि आपके 6 नए नियम भाई 14 फरवरी यानी आज से लागू होने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और आपकी पूरी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। पूरी जानकारी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कौन से नए नियम आए हैं और आपकी पात्रता में क्या बदलाव किए गए हैं। आज तीनों प्रकार की पेंशन में हम लोग बात करने वाले हैं, चाहे वो आपकी विधवा पेंशन हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन हो। तो साथियों, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी A to Z जानकारी बताते हैं कि भाई कौन से नए नियम हैं जो आपकी पेंशन पर लागू होने वाले हैं। जैसा कि साथियों ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लिखा है भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, यानी जो भी सामाजिक सुरक्षा होती है उसमें आपकी पेंशन भी आती है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में 14 फरवरी 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यानी आज दिनांक 14 फरवरी से आपकी पेंशन में कुछ नए बड़े बदलाव शामिल किए जाएंगे। इन बदलावों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली को बेहतर बनाना है। ठीक है, इस वीडियो में हम इन नए नियमों के बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आपको यह समझाएंगे कि बदलाव लाभार्थियों को कैसे प्रभावित करेंगे, यानी जो आप लोग अगर इसका लाभ लेते हैं, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की पेंशन है, तो आप लोग इसमें से कैसे प्रभावित होंगे, पूरी बात आज हम लोग करने वाले हैं। आपको बता दें योजना का उद्देश्य और महत्व, यानी योजना का उद्देश्य क्या रखा गया है और इसका महत्व आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, लिखा हुआ है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कमजोर वर्गों की यहाँ पर बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि भाई कमजोर वर्ग में ही आप लोग आते हैं। जैसे वृद्धा हो गई, विधवा हो गई और विकलांग पेंशन हो गई, ये सब ऐसे लोग होते हैं भाई जिनके पास अपनी आय का कोई साधन नहीं होता है। ये लोग भाई सहायता पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए भाई इन सबको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए सरकार इनके लिए यह एक सामाजिक योजना चलाती है। ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है। यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और जिन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी व लाभकारी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। भाई और अधिक पारदर्शी कैसे बन सकती है, यानी कि आपका फर्जी बड़ा रोका जाएगा। जो लोग फर्जी तरीके से आपके पैसा ले लेते हैं पेंशन का, तो वाकई में जरूरतमंद होता है, उसको पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए भाई इसको और अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे नए नियमों पर बात करने से पहले हम आपको बता दें योजना का संक्षिप्त विवरण, यानी कि अगर हम लोग योजना की ओवरव्यू की बात करें, यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा, उसके बारे में हम आपको बता दें कि योजना का नाम साथियों क्या है। तो आप जानते हैं वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। ठीक है, इस योजना का ये नाम रखा गया है। लागू होने की तिथि साथियों क्या है, 14 फरवरी 2025, यानी आज की डेट में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तब से आपकी योजना में बड़े बदलाव हो चुके होंगे। लाभार्थी भाई कौन है, बुजुर्ग, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, विधवाएं हैं और बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सब इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मासिक पेंशन भाई रखी गई 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक आपको श्रेणी के अनुसार मिलेगा। भाई आपकी कौन सी श्रेणी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है। पात्रता आयु की अगर हम लोग बात कर लें तो पात्रता आयु साथियों इसके लिए अलग अलग रखी गई है। अगर आप वृद्धा श्रेणी में आते हैं तो आपको 60 वर्ष या फिर उससे अधिक रखी गई है। विधवा के लिए भाई 18 वर्ष या फिर उससे अधिक रखी गई है। और दिव्यांग अगर आप आते हैं तो भाई दिव्यांग के भी 18 वर्ष या फिर उससे अधिक रखी गई है पात्रता आयु। ठीक है, हम लोग साथियों आगे पात्रता को लेकर कुछ और बड़ी बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है वार्षिक आय सीमा। वार्षिक आय सीमा की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ लिखा 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, यानी आपके परिवार की जो वार्षिक आय है, जिनके नाम पर आय प्रमाण पत्र बना होगा, ठीक है, तो उनकी भाई वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसमें आय प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया की बात कर लें तो आवेदन आप लोग इसका ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन माध्यम से भी इसका आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत की अगर हम लोग बात कर लें, भाई कहाँ कहाँ से आपको ये पेंशन मिलती है, तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आपको पेंशन दी जाती है, यानी कि दोनों का संयुक्त योगदान रहता है। कुछ पैसा आपको केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा आपको राज्य सरकार मिला करके देती है। ठीक है, ये तो हो गए साथियों ओवरव्यू की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं पेंशन में हुए मुख्य बदलावों के बारे में, यानी कौन कौन से बदलाव हुए हैं आपकी पेंशन को लेकर के, तो आगे हम आपको भी बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा है पहला पॉइंट है भाई पेंशन राशि में वृद्धि की जा रही है। ऐसा खबर निकल कर आ रही है कि आपकी पेंशन राशि में वृद्धि की जा सकती है। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन जो है वो 3,000 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, यानी कि आपको जो विधवा महिलाएं हैं उनको 3,000 रुपये मिलता है पेंशन के रूप में, उनको 6,000 रुपये दिया जाएगा पेंशन राशि को बढ़ा करके। ठीक है, गंभीर रूप से अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं तो भाई आपको 10,000 रुपये
रुपये प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी वो हमने जैसा कि बताया था भाई, श्रेणी के अनुसार आपके पैसे बढ़ाए जाते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन भाई आपकी मैक्सिमम जो राशि है वो 10,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं। उसके लिए भाई आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, तभी आपको ये राशि मिल सकती है। ठीक है, आगे आपको बता दें सीधा हस्तांतरण होता है। सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको आप लोग कहते हैं, डीबीटी अकाउंट होता है। ये आपका अकाउंट से लिंक होता है, यानी जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसी के माध्यम से आपका पैसा भेजा जाता है, उसी को हम लोग डीबीटी अकाउंट भी कहते हैं। डीबीटी अकाउंट का मतलब है आपका आधार जो है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। सभी लाभार्थियों को पेंशन राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इससे पारदर्शिता, सुनिश्चितता और भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। जो लाभार्थी व्यक्ति है केवल उसी को इसका पैसा मिलेगा। ठीक है, आगे आपको बता दें पात्रता मानदंड में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। ठीक है, यानी कुछ संशोधन भी इसमें किए गए हैं पात्रता मानदंड को लेकर के। तो भाई क्या बदलाव किए गए हैं, अब केवल वही लोग पात्र होंगे भाई जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1,00,000 रुपये या फिर उससे कम है। केवल पात्रता में कुछ बदलाव ये भी किए गए हैं कि अगर आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है या फिर 1,00,000 रुपये है, तब भी आप लोग इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। दिव्यांगता की भाई न्यूनतम सीमा अब 40% कर दी गई है। पहले भाई यह 60% थी, लेकिन अब जो है वो 40% कर दी गई है। अगर भाई आप 40% तक दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। आगे आपको बता दें आवेदन प्रक्रिया में सुधार किया गया है। आवेदन प्रक्रिया में भाई सुधार क्या किया गया है, तो आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दिया गया है। अब लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे आपको बता दें अगला पॉइंट है भाई डिजिटल भुगतान अनिवार्यता कर दी गई, यानी डिजिटल भुगतान है वो आपका अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। आपका जो है डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, यानी डीबीटी अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए। इससे भाई क्या है, जो पैसा सरकार भेजेगी उसका पैसा आपको फटाफट से आपके बैंक अकाउंट में सीधा मिल जाएगा। भाई अगला पॉइंट कहा जा रहा है पुनर्विवाह की स्थिति है। भाई अगर आपकी पुनर्विवाह की स्थिति है तो आगे हम आपको बताने वाले हैं भाई उसके लिए आपको क्या करना है, क्या बदलाव किए गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह उन्हें एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। अगर भाई आपका पुनर्विवाह हो चुका है तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, आपको जो है पेंशन लगातार मिलती रहेगी। आगे आपको बता दें भाई पात्रता मानदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। हर पेंशन के लिए अलग अलग रखा गया है। वृद्धा पेंशन के लिए हम आपको बता दें जैसा कि लिखा आवेदक की आयु जो है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक जो है वो गरीबी रेखा यानी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होना चाहिए और परिवार का सदस्य होना चाहिए, यानी बीपीएल परिवार का आपका सदस्य होना चाहिए, बीपीएल राशन कार्ड आपका बना होना चाहिए। आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अन्य सामाजिक सुरक्षा का आपको लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। अब आपको बता दें विधवा पेंशन के लिए, भाई विधवा पेंशन के लिए पात्रता क्या रखी गई, तो उसके लिए हम आपको बता दें विधवा पेंशन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो लिखा है विधवा पेंशन के लिए भाई आवेदक जो है विधवा होनी चाहिए। आवेदक की आयु जो है वो 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। अगर पारिवारिक आय की बात करें तो भाई वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 1,00,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यह सब पात्रता होनी चाहिए विधवा का फॉर्म भरने के लिए, विधवा पेंशन का फॉर्म भरने के लिए यह सब पात्रता होनी चाहिए। आगे आपको बता दें विकलांग पेंशन के लिए, भाई अगर आपको दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरना है तो आपको बता दें कि आवेदक की विकलांगता स्तर कम से कम 40% होनी चाहिए। न्यूनतम आयु भाई 18 वर्ष की रखी गई है और आवेदक जो है वो बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए, यानी बीपीएल राशन कार्ड आपके घर में बना होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाएंगे। साथियों हम लोग बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, भाई कैसे इसकी आवेदन प्रक्रिया है। तो जैसा कि मैंने योजना के ओवरव्यू में भी बताया था कि भाई आप लोग इसका आवेदन किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। तो ऑनलाइन माध्यम से अगर आपको इसका आवेदन करना है तो ऑनलाइन माध्यम के लिए भाई लिखा है अधिकारी पोर्टल पर आपको जाना है। आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, यह सब आपको अपलोड कर देना है। आवेदन फॉर्म भर के आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर भाई आप लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए हम आपको बता दें नज़दीकी पंचायत कार्यालय या फिर नगर निगम कार्यालय में आपको जाना है। आवश्यक दस्तावेज अपने लेकर के जाइएगा, वो सब आपको जमा कर देने हैं। आवेदन फॉर्म आपको वहाँ पर दिया जाएगा और उसको भर के आपको जमा कर देना है। ठीक है, अब साथ ही आपको बता दें भाई दस्तावेजों की आवश्यकता कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आवेदन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, चाहे आपकी किसी प्रकार की पेंशन हो, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हैं, जैसे नंबर 1 पे भाई आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यदि आप पर लागू हो रहा है विकलांगता प्रमाण पत्र तो भाई आपको ये चाहिए होगा। ठीक है, और विवाह प्रमाण पत्र यानी विधवा है अगर आप तो भाई आपका विवाह प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे किसी भी योजना का अगर आपको फॉर्म भरना है, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वह विकलांगता पेंशन हो, चाहे भाई आपकी बुजुर्ग पेंशन हो। ठीक है, यानी वृद्धावस्था पेंशन हो। ऊपर को जो आप 4 देख रहे हैं तो सभी को चाहिए होगा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। विकलांगता प्रमाण पत्र केवल उन्हीं को चाहिए होगा जिन्होंने भाई विकलांग का फॉर्म भरना है। ठीक है, और विवाह प्रमाण पत्र केवल विधवा फॉर्म भरने के लिए चाहिए होगा।
तो यह सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इन सबको कहीं नोट करके रख लीजिए। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यही सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। आगे आपको बता दें जो नए नियम लाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके भाई फ़ायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्थिक सहायता यानी बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थियों को अपने दैनिक खर्चे पूरे करने में मदद मिलेगी। जो भाई नए नियमों के मुताबिक आपकी जो पेंशन राशि बढ़ाई गई है उसके हिसाब से भाई आपको दैनिक खर्चे पूरे करने में आपको मदद दी जाएगी। ठीक है, बता दें पारदर्शिता, इससे पारदर्शिता और भी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि फर्जीवाड़ा रुकेगा, आपका डीबीटी प्रणाली भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान आपका सुनिश्चित करेगी। सुविधाजनक प्रक्रिया भी करी गई है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से समय की बचत होगी। आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो काफ़ी सरल करी गई है ताकि भाई आप लोग फॉर्म भरें, आपकी समय की बचत भी इससे होगी। समय लिखा समाज कल्याण यानी पुनर्विवाह पर पेंशन जारी रहने से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने का अवसर मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर आप भाई पुनर्विवाह कर लेंगे तो आपकी पेंशन राशि बंद कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नए नियमों के मुताबिक अगर आप पुनर्विवाह कर लेंगे तो भाई आपका जो पेंशन राशि है वो जारी रहेगी, आपको पेंशन लगातार मिलती रहेगी। तो साथियों में बड़े अपडेट निकल कर आ रहा था पेंशन योजना को लेकर के, जो कि आपके 14 फरवरी से लागू होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरे नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे भाई कि क्या पूरी पात्रता है, कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है, ठीक है, क्या नए नियमों में बदलाव हुआ है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने जानने वाले साथियों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस योजना का फायदा उठा सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।